दोस्तों, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट है। तो यहाँ क्लिक करके आप पूरा जो विज्ञापन है देख सकते हैं। विज्ञापन में पीजी टीचर यानी कि पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट है और इसमें सैलरी वगैरह से मेंशन की गई है। एज लिमिट 18 से 65 साल की होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 अप्रैल 2024 को जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, पीजीटी बिजनेस स्टडीज, पीजीटी अकाउंट्स, पीजीटी टीचर फॉर केमिस्ट्री, पीजीटी फॉर बायोलॉजी और इसके अलावा टीजीटी की भी पोस्ट है। तो टीजीटी हिंदी है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी इंग्लिश है और टीजीटी है कंप्यूटर साइंस, टीजीटी मैथ्स भी है और पीआरटी की भी पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्या है देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका एमए होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर और बीएड होना चाहिए। जैसे कि पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी आपका एमए इकोनॉमिक्स प्लस बीएड होना चाहिए और पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ में एमकॉम और बीएड मांगा जा रहा है। तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप आवेदन कर रहे हैं टीजीटी हिंदी के लिए तो टीजीटी हिंदी के लिए बीए हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, हिंदी आपका स्नातक के तीनों साल में होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए और सीटीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी में इसमें सीटीईटी भी मांगा जा रहा है, पीजीटी में सिर्फ बीएड। सोशल साइंस में आप बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस एनी टू, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय आपने पढ़ा हो बीए में और बीएड हो और सीटीईटी का सेकंड पेपर हो, ये होगा आपका टीजीटी सोशल साइंस के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए वही है, बीए इंग्लिश, बीएड और सीटीईटी। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर मांगा जा रहा है कि बी हो बीटेक हो कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए आर इक्विवेलेंट एंड पीजी डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एमएससी कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर मतलब कंप्यूटर साइंस से संबंधित अगर आपने यहाँ पर जैसे पीजी डिग्री इन एनी सब्जेक्ट आर सी लेवल फ्रॉम डोएक्स मिनिस्ट्री ऑफ, डोएक्स से अगर आपने सी लेवल भी किया है तब भी जो है ट्रिपल सी की बात नहीं हो रही है, सी लेवल की बात हो रही है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। और टीजीटी मैथ्स के लिए वही है, बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बीएड प्लस सीटीईटी। सैलरी जो है वो वही केवीएस के हिसाब से है, मतलब 27,500 रुपये सैलरी मिलेगी। पीजीटी में जो सैलरी है वो 27,500 रुपये है और टीजीटी में जो सैलरी है वो 1,000 रुपये कम है, 26,250, मतलब थोड़ा सा और भी कम है, 1,000 से ज़्यादा कम है, लगभग 1,250 रुपये कम है। तो ये होगी आपकी सैलरी। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए भी पोस्ट है। इसमें आवेदन करने के लिए क्या है कि 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड डीएड और सीटीईटी मांग रहे हैं। तो 21,250 रुपये महीने में आपको मिलेंगे। एज लिमिट होगी 18 से 65 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और पूरे दिन में आपको 5 घंटे पढ़ाने को मिलेंगे, मतलब 5 घंटे आपको पढ़ाना होगा। और देखो इसके लिए जो कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, डायरेक्टली आपको जो है वॉक इन है, वॉक इन इंटरव्यू। तो ये जो वॉक इन इंटरव्यू है फ्रेंड्स, ये 7, 8 और 9 मई को होगा। 7, 8 और 9 मई को 10 बजे से 1 बजे के बीच में। 7 मई को पीजीटी वालों का होगा, 8 मई को टीजीटी वालों का होगा और 9 मई को प्राइमरी वालों का इंटरव्यू है। ठीक है, ये कहाँ पर होगा तो इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल सेंट्रल रेलवे ईएम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और ये कहा भी जा रहा है आपसे कि कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर टू स्टे इन मुंबई फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 days फॉर वाइवा। तो कम से कम 3 दिन रहने के लिए आप लोग ज़रूर रहें वाइवा के लिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि संख्या ज़्यादा होती है और सेम डे में अगर जो मतलब आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट डे में होगा। तो 3 दिन के लिए कहा जा रहा है आपसे, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर संख्या ज़्यादा होगी तो डेट्स जो हैं बढ़ेंगी।
इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन नेक्स्ट डे इफ़ नॉट कंप्लीटेड ऑन द असाइन डेट। तो ये इन्होंने यहाँ पर नोट्स भी लिख दिया है। तो आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्म नीचे दिया गया है, ये फार्म आपको भरकर भेजना होगा, ठीक है। तो साक्षात्कार की तिथि पर उम्मीदवारों के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जो लोग अंतिम परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे पात्र नहीं होंगे। तो अगर आप अपीयरिंग हैं तो यहाँ पर आप पात्र नहीं हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज क्या क्या लेकर जाना होगा। तो जन्मतिथि प्रमाण पत्र या बोर्ड प्रमाण पत्र, वर्तमान नियोक्ता से एनओसी, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो। प्रत्येक श्रेणी के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से होनी चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड भी यहाँ पर आपसे मांग की जा रही है। ये फार्म है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी है और इसका प्रिंट आउट ले लेना है आपको। डिग्री, बीएड, सीटीटी एक्सपीरियंस वगैरह डाल देना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसको लिख देंगे आप। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, रिलीज, धर्म आपका, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस। इसके अलावा कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिटी और मैरिटल स्टेटस। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर आप पूरा डालेंगे। और डिप्लोमा इन एजुकेशन, अगर आप डीएड हैं प्राइमरी की तो यहाँ पर, बीएड है तो यहाँ पर, एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, ठीक है। तो ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी, पूरा जो विज्ञापन है। आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये जो पूरी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर लेंगे। ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, और उसको जो है इस प्रकार से भेज दें कि 7 मई से पहले पहले ये पहुंच जाए कहाँ पर, टू डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, पर्सनल, सेंट्रल रेलवे, मुंबई। और जो एनवलप होगा उसके ऊपर आप लोग लिख दीजिएगा, मतलब किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं वो पद आप लोग लिख दीजिएगा और इसको यहाँ पर भेज दीजिएगा, ठीक है। बाकी फॉर्म की एक कॉपी और जो एंक्लोजर्स है ये सब लेकर आपको जाना पड़ेगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है। तो क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, ये फार्म आप लेके जाएंगे, प्लस जन्मतिथि प्रमाण पत्र या बोर्ड का प्रमाण पत्र होगा, वर्तमान नियोक्ता से एनओसी, अगर आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से एनओसी, अनुभव प्रमाण पत्र और प्रत्येक श्रेणी के लिए। तो ये पूरी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पर पेज नंबर 7 पर मिल जाएगी। और पूरा नोटिफिकेशन देखने के बाद ही आप लोग आवेदन करें, ये नोटिफिकेशन मात्र आपके सूचनार्थ है। वैसे ऑनलाइन आवेदन वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली जो है वॉक इन है। तो रेलवे की भर्ती है, हालांकि सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हैं तो ये सैलरी कम भी नहीं है। 27,500 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। और मुंबई जैसे शहर में रहने का आपको अवसर मिलेगा, जहाँ पर 5 घंटे पढ़ाने के बाद आप प्राइवेट, अगर आप कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह देते हैं तो अच्छी खासी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। तो एक सहारा आपको मिल जाएगा, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।